रात के ठीक 12 बजते ही शहर की हर घड़ी की सुइयां 12 पीएम पर टिक जाती हैं। सड़कें खाली, हवा भारी और पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे तैरता धुआं एक अजीब सन्नाटा पैदा करता है। आरव अपने छोटे कमरे में मोबाइल पर ऑर्डर नोटिफिकेशन देखता है, मिडनाइट डिलीवरी। फिर से वही ऑर्डर। आरव बाइक की चाबी उठाता है, हेलमेट पहनता है, चेहरे पर हल्की चिंता। आरव अपनी बाइक स्टार्ट करता है, इंजन की आवाज सन्नाटे को चीरती है। भय और मजबूरी आरव के चेहरे पर एक साथ चमकती है। इंजन की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई उसे रात की गहराई में धकेल देती है। बाइक शहर की सुनसान गलियों से गुजरती है, सड़कें खाली, हर तरफ सन्नाटा। ओल्ड ग्रेवयार्ड रोड का बोर्ड पुराना, जंग लगा हुआ, उसके पीछे कब्रिस्तान की झलक। हाउस नंबर 47 का एक्सटीरियर अंधेरे में डूबा, झाड़ियां दीवारों पर चढ़ी, गेट पर जंग लगी है। आरव बाइक से उतरता है, पैकेट हाथ में लेकर गेट की ओर बढ़ता है। आरव गेट को हल्का सा धक्का देता है, कर्कश आवाज के साथ खुलता है। आरव दरवाजे पर खटका देता है, दरवाजा तुरंत खुलता है। अंदर से अंधेरा, सामने बुजुर्ग औरत की परछाई। बुजुर्ग औरत का सफेद बाल, गहरी आंखें, पतली काया, रहस्यमयी मुस्कान। औरत फुसफुसाती है, तुम देर से आए। आरव की घबराई हुई प्रतिक्रिया। आरव घड़ी देखता है, ठीक 12:00 बजे। आरव बिना कुछ कहे पैकेट आगे बढ़ाता है। औरत पैकेट लेती है। औरत हल्की सी मुस्कान देती है, कल भी आना। ठीक इसी वक्त आरव घर से बाहर निकलता है, पीछे से दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। आरव बाइक पर बैठता है, चेहरे पर बेचैनी। दूर कब्रिस्तान की झलक। अगली रात मोबाइल पर फिर वही ऑर्डर नोटिफिकेशन 12। आरव फिर से बाइक पर, रात का वही सन्नाटा, वही रास्ता, हाउस नंबर 47। फिर वही अंधेरा, वही झाड़ियाँ, वही जंग लगा गेट। दरवाजा फिर तुरंत खुलता है, औरत उसी मुद्रा में, वही कपड़े, वही मुस्कान। आरव पैकेट देता है। औरत बिना पलक झपकाए देखती है। आरव का पीओवी घर के अंदर हाँकता है। हर बार अंधेरा, कोई आवाज नहीं। आरव नोटिस करता है, औरत की आंखें नहीं झपकती, कपड़े रोज एक जैसे। आरव के चेहरे पर डर और उलझन, फिर भी पैसों की मजबूरी में डिलीवरी करता है। 5वीं रात आरव हिम्मत करके पूछता है, मैडम, क्या घर में और कोई नहीं रहता? औरत सिर टेढ़ा करती है, अभी नहीं। फिर दरवाजा बंद। आरव दरवाजा बंद होने से पहले घर के भीतर झांकता है। दीवारों पर दर्जनों पुरानी घड़ियां, घड़ियों का सभी की सुइयां 12 पर रुकी हुई। आरव तेजी से बाहर निकलता है, चेहरे पर डर। डिलीवरी पॉइंट पर अन्य लड़कों का मजाक, इतनी रात में कौन बुलाता है? कैफे का बूढ़ा गार्ड, ओल्ड ग्रेवयार्ड रोड, वहाँ तो सालों से कोई रहता ही नहीं। आरव की हैरानी, गार्ड की कहानी का फ्लैशबैक, पुरानी महिला, घड़ियां इकट्ठी करती, समय को रोकना है। फ्लैशबैक में हादसा, महिला की मौत, घर खाली। आरव का डर, ये सब अफवाहें हैं, मैं तो उसे रोज देखता हूँ। 7वीं रात आरव गेट खोलता है, असामान्य ठंड महसूस करता है, सांस से भाप निकलती है। दरवाजा बिना खटखटाए खुलता है। औरत के हाथ में पुरानी जेब घड़ी। औरत, ये तुम्हारे लिए है, काम आएगी। आरव घड़ी को घबराकर देखता है। औरत, समय मुड़ चुका है, जल्दी समझ में आ जाएगा। आरव घड़ी लिए बिना भागता है। आरव का सपना, अंधेरे कमरे में घड़ियां, हर घड़ी में 12 चमकता है। महिला की आवाज, समय को रोकूंगी, फिर भविष्य देखूंगी, सपने में गूंजती है। 8वीं रात मैनेजर का कॉल, 12 बजे रेगुलर कस्टमर का ऑर्डर है, तुम ही दो। आरव हाउस नंबर 47 पहुंचता है। दरवाजा पहली बार आधा खुला। आरव अंदर हाँकता है, मैडम, आपकी डिलीवरी।
भीतर सन्नाटा। आरव धीरे धीरे अंदर कदम रखता है। घर में धूल, जंग लगी घड़ियां, सन्नाटा, हर जगह 12, कभी हिली ही नहीं। आरव का दिल तेज धड़कता है, पीछे कदमों की आवाज। आरव पलटता है, औरत दरवाजे पर खड़ी, बिना पलक झपकाए स्थिर। औरत अंदर क्यों आए? आरव दरवाजा खुला था तो मैं डरा हुआ। औरत यह घर अतीत का दरवाजा नहीं, भविष्य का रास्ता है। समय स्थिर है। औरत की आवाज में कंपन। आरव डर से कांपता है। औरत धीरे धीरे आरव की ओर बढ़ती है। आकृति धुंधली होने लगती है, आंखों में नीली चमक। औरत, मैं मर चुकी हूँ अब कई सालों से। आरव पीछे हटता है। औरत, मैं भविष्य देख सकती हूँ और तुम उसमें हो। डरावनी मुस्कान। औरत, कल भी आओ, कल रात तुम समय का हिस्सा बन जाओगे। हाथ काले धुएं में बदलते। आरव भागता है, दरवाजे से बाहर निकलता है। हवा जमी हुई, पेड़ पत्ते स्थिर। आरव समझता है पूरी दुनिया समय में अटकी है, सिर्फ वही चल रहा है। आरव बाइक पर बैठता है, शहर में घूमता है, हर जगह जमे हुए हैं। आरव मोबाइल देखता है, 12 सेकंड नहीं बढ़ता। मोबाइल पर नोटिफिकेशन, मिडनाइट डिलीवरी, एक ऑर्डर पेंडिंग। आरव डर से कांपता है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? आरव वापस लौटता है, हाउस नंबर 47। दरवाजा खुला, घर में गूंजती कदमों की आवाज। कमरे के बीच में औरत, अब और भी धुंधली, शरीर टूटता सा। औरत आ गए। आरव डरते डरते पूछता है, मुझसे क्या चाहती हो? औरत, केवल एक जीवित इंसान समय को आगे बढ़ा सकता है। मुझे किसी की जीवन ऊर्जा चाहिए। आरव समझ जाता है, वो उसे मारकर खुद को फिर से समय में लाना चाहती है। कमरा अंधेरे धुएं से भरता है। औरत के हाथ छाया की तरह बढ़ते हैं। औरत, तुम समय का हिस्सा बनोगे, फिर घड़ियां चलेंगी। कमरा घूमता है। आरव चीखता है, आवाजें, घड़ियां, दीवारें सब घूमती हैं। सुबह में शहर सामान्य, लोग उठते हैं। घड़ियां 12, 1, 12, 2। आरव गायब। फोन आखिरी बार लोकेट हुआ, हाउस नंबर 47। पुलिस जांच, घर में धूल, टूटी घड़ियां, कोई नहीं। दरवाजे के पास पड़ी पुरानी जेब, घड़ी सुई 12 पर अटकी। कमरे का दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है। 2 पुलिसकर्मी टॉर्च जलाते हैं। पूरा घर धूल से ढका, जैसे महीनों से कोई यहाँ आया ही न हो। टेबल पर टूटी हुई दीवार, घड़ियां, सबकी सुइयां अलग अलग जगह पर अटकी हुई। लेकिन अजीब बात यह, हर घड़ी का ग्लास अंदर की तरफ टूटा है, मानो अंदर से किसी ने तोड़ा हो। जांच अधिकारी फुसफुसाता है, ये सब एक ही समय पर क्यों रुकी नहीं? उसी समय उसके कदम किसी चीज से टकराते हैं। दरवाजे के पास पड़ी एक पुरानी जेब घड़ी। वह झुककर उठाता है। ग्लास टूटा, बॉडी जंग लगी और उसकी सुइयां बिल्कुल 12 पर जमी हुई। अधिकारी ठहर जाता है। अचानक घर में कहीं से टिक 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 की आवाज आती है, जबकि हर घड़ी रुकी हुई है। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाती है, आवाज पास आती जाती है और फिर बिल्कुल पीछे से किसी की फुसफुसाहट। समय रुकता नहीं। डिलीवरी ऐप पर रात 12 बजे नया ऑर्डर किसी नए डिलीवरी बॉय के लिए।